क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 6 में हमने प्रीवियस वीडियो में बोथ एंड तक डिस्कस किया कि बोथ एंड जो है वो या तो दो सब्जेक्ट्स या दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब देखते हैं सच एज इज़ यूज टू कन्फर्म और डिनाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो या तो कन्फर्म करना है या डिनाई करना है। देर इज़ नो सच कंट्री एज यू मैंशन, मतलब अगर आपको सामने वाले को बताना है कि ऐसा कुछ नहीं है तो सच एज। शी इज़ नॉट सच अ वुमन एज यू एडमायर, तो वो ऐसी लेडी नहीं है जैसे आप उसकी तारीफ कर रहे हो। सो एज और एज अब सो एज और एज में एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। देखते हैं कैसे यूज़ करना है। सो एज एंड एज इज यूज्ड टू कंपेयर नाउन यूजिंग एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो वो किसके लिए यूज़ होते हैं? कंपेरिजन यूजिंग एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, और एडजेक्टिव का जो कंपेरिजन होता है उसके लिए। तो शी लुक्स एज प्रिटी एज अ पिक्चर। यहाँ पे प्रिटी जो है वो है एडजेक्टिव। बॉब डज नॉट ड्राइव सो फास्ट एज जॉन, फास्ट इज एडजेक्टिव। एज is used for positive comparison, as she is as beautiful as her sister। मतलब एज जो सेंटेंस में होता है वो पॉजिटिव कंपैरिजन होता है, और सो एज होता है इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव कंपैरिजन, वो नेगेटिव कंपैरिजन में होता है। शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, तो शी इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे नेगेटिव आता है तो वहाँ पे सो एज यूज़ होता है। एज सो इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। तो एज सो जो है वो रिएक्शन, कोई भी एक्शन का रिएक्शन क्या है वो बताने के लिए यूज़ होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा सो करोगे बोओगे वैसा रीप करोगे, यानी वैसी फसल काटोगे या फिर वैसा पाओगे। एज द चाइल्ड इज सो इज़ द मैन, मतलब जैसा चाइल्ड होगा वैसा ही वो इंसान बनेगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज़ यूज टू कनेक्ट नाउन्स और एंटायर क्लोजिस। तो वो दो नाउन्स या क्लोजिस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। He is not only a priest but also a doctor. He is not only honest but sincere also. Not only does he speak well but he writes well also. तो इस तरह से इतने सारे को रिलेटिव कंजक्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंजक्शंस हैं। तो ये 11 के 11 कंजक्शंस के जो एरो पॉइंट्स है वो सारे लिख लेने हैं। लिखने इसलिए है क्योंकि आप लोग ध्यान से ना वीडियोस देखते हो ना कभी रीडिंग करते हो, तो इसीलिए आपको ये राइटिंग वर्क दे रही हूँ। आपको सारे ही एरोज लिखने हैं। एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे चलेगा, एग्जाम्पल्स रीड करते जाना जब आप लिख रहे हो, क्योंकि अगर एग्जाम्पल रीड नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट यूज़ करना है। दो सेंटेंसेस दिए हैं, उनको सो दैट यूज़ करके जॉइंट करना है। शी इज़ वेरी काइंड, शी विल सर्टेनली हेल्प यू। शी इज़ सो काइंड दैट शी विल सर्टेनली हेल्प यू। रिया वॉज वेरी टायर्ड, शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर। तो रिया वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक एनी फादर। तो सारे ही सेंटेंस इस तरह से सो दैट वाले हैं। 8 सेंटेंसेस है। द 8 नंबर, द ओल्ड मैन वॉकड वेरी स्लोली, ही मिस्ड द लास्ट बस टू हिज विलेज। द ओल्ड मैन वॉकड सो स्लोली दैट ही मिस्ड द लास्ट बस टू हिज विलेज। तो बहुत ही ईजी है सो दैट यूज़ करना।
तो ये कंप्लीट कर देना। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर मल्होत्रा इज़ सो हेल्पफुल दैट एवरीवन लव्स हिम। उसमें सूटेबल आंसर्स जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। मैंने दिए हैं आंसर्स, अगर आप अपने आंसर्स डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। सो वाले हैं सो दैट ही कैन अचीव एनीथिंग। ओके, थर्ड एक्सरसाइज में आइदर और यूज़ करना है। शी ड्रिंक्स टी, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, शी ड्रिंक्स। तो इसमें एक चीज़ आप अच्छे से याद रखना कि जहाँ तक जैसे कि शी सेम है, फिर ड्रिंक्स, ड्रिंक्स यानी वर्ब भी सेम है, तो उसको पहले ले ही लेना है आइदर टी और कॉफ़ी, और जो अलग है वहाँ पे ही आइदर और यूज़ कर लेना है। टीना इज़ एन एंकर, पलक इज़ एन एंकर। तो आइदर टीना और पलक इज़ एन एंकर दोनों सेंटेंस में सेम है, तो दोनों का कंबाइन ही कॉमन ही लिखना है। यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो आइदर बाय बस और बाय ट्रेन। शी कैन रीड इंग्लिश, शी कैन रीड फ्रेंच, शी कैन रीड आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। तो इस तरह से 8 सेंटेंसेस कंप्लीट कर देने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, चेंज द फॉलोइंग यूजिंग नो सूनर देन। As soon as the last bell rang, the boys left the class. No sooner did the last bell ring than the boys left the class. तो no sooner, उसके बाद then आता है as soon as the last bell rang, no sooner did the last bell ring. तो जो नाउन है, सॉरी वर्ब है रैंग, रैंग नो सूनर के बाद डीड लगा देना है, तो रिंग, रैंग का रिंग हो जाता है, आगे डीड आ जाता है, तो वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में आ जाता है। सारे ही सेंटेंस में आप देख लो, एज सुन एज द बेबी सो इट्स मदर, तो नो सूनर डीड द बेबी सी इट्स मदर, फिर देन इट बिगन टू वीप। Then third sentence, no sooner did the tiger rush at the hunter than he fired a shot. As soon as the teacher came, so no sooner did the teacher come than the whole class became silent. अब इसका मतलब आपको समझ में आया। As soon as the teacher came, जैसे ही टीचर आते हैं whole class became silent। तो ये पॉजिटिव वे में बताया है। उसी को नो सूनर, जब तक टीचर नहीं आए थे, टीचर आने के बाद नो सूनर डिड द टीचर कम देन द होल क्लास, उसके बाद होल क्लास बिकम साइलेंट। तो थोड़ा ट्विस्ट करके उसको लिखा है। तो एज सुन एज की जगह पे नो सूनर डिड कैसे यूज़ करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड। No sooner did the mother see her child, इस सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना, नहीं तो पूरा सेंटेंस आंसर पूरा रॉन्ग होगा। ओके, तो इस तरह से सारे ही सेंटेंस सेम ही है, कंप्लीट कर लेने हैं। फिर 5 नंबर की एक्सरसाइज में चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए है, सो एंड एज दैट, नाइदर, आइदर। तो ही इज़ बोथ रिच एंड काइंड, बोथ है तो ऑब्वियसली रिच एंड काइंड। ही इज़ सो पुअर दैट ही डिज़र्व्स हेल्प। ही इज़ नाइदर अ टीचर नॉर अ डॉक्टर, पीछे के सेंटेंस में नॉर है तो फिर नाइदर ही यूज़ होगा। नाइदर अमित नॉर सुमित इज़ रिलायबल, बहुत ही ईजी फिलअप्स हैं। देन 6 नंबर, join each pair of the following sentences by means of a suitable correlative conjunctions, make such changes as are necessary। तो यहाँ पे ये मिक्स एक्सरसाइज है। तो he is not a knave, he is not a fool, he is neither a knave nor a fool, you must be quiet। देखिए नॉट वाला है तो नाइदर नॉर यूज़ करना है। you must be quiet, you must leave the room, you must
आइदर बी क्वाइट और लीव द रूम। पॉजिटिव है तो उसमें आइदर और यूज़ करेंगे। यू हैव ब्रोकन द विंडो पैन, योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन द विंडो पैन। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, तो आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन द विंडो पैन। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ स्वीट नेचर्ड, तो शी इज़ as beautiful as she is sweet natured, और she is not only beautiful but also sweet natured। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं as भी और not only but also। रामलाल is poor, रामलाल is contented। दो रामलाल is poor yet he is contented, क्योंकि दोनों ही जो पुअर और कंटेंटेड दोनों ही ऑपोजिट मीनिंग में होता है। पुअर है फिर भी वो कंटेंटेड है, यानी सेटिस्फाइड है। Though Ramlal is poor, yet he contented. She cried loudly, everybody heard her voice. She cried so loudly that everybody heard her voice. So that Mr. Roy is cruel, Mr. Roy is dishonest. Mr. Roy is not only cruel but also dishonest. ये भी है वो भी है। He is noble, he is kind-hearted. He is as noble as he is kind-hearted, और he is not only noble but kind-hearted also, but also kind-hearted, या फिर but kind-hearted also। ठीक है, तो वैसे तो इजी है बट एक बार ध्यान से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए, सारी नोट्स लिख लीजिए, एक्सरसाइजेज भी नोटबुक में ही लिखनी पड़ेगी। सिर्फ चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव 5 नंबर की जो एक्सरसाइज है वही आप लोग टेक्स्ट बुक में कर सकते हो, बाकी सब नोटबुक में करना पड़ेगा। तो इस बार नोटबुक वर्क है, आई होप यू विल कंप्लीट इन द नोटबुक। पूरा कंप्लीट हो जाए तो एज सुन एज पॉसिबल दूसरे दिन आप लोग होमवर्क एप्लीकेशन में अपलोड कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स न तो ठीक से वीडियोस देखते हैं न ठीक से होमवर्क सेंड करते हैं, तो होमवर्क भी थोड़ा प्रॉपरली सेंड कीजिए, थोड़े प्रॉपर फ़ोटोज़ लीजिए, थोड़ी अपनी भी क्रिएटिविटी दिखाइए और अच्छे से सेंड कीजिए, क्योंकि अब और एक टेस्ट स्टार्ट हो रही है 2 डेट से, और फिर उसके बाद सेम 1 की एग्ज़ाम आ जाएगी। तो टेक इट सीरियसली, ऑल द बेस्ट एंड डू योर वर्क प्रॉपरली, ओके।